बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय। फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्री का किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा है वो उनको बोलो री भाई, जीजियो सही है कि गलत है? जो जिंदा है, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिर में बहू कह देगी वो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है, नाती पंती सबको कितना भी कर लो, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाएगा? अपनी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले उनको? अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त कर। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पितृ है, वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृ दोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं, और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या? ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष और 5वां शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। समर्पित
कभी मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष हो, 1 रुपए कमाते हो 1.25 रुपए खर्च होता, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का वर्णन। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके दे, एक काम और करके देते हो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सियोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारद के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देखना। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करती है, हमें फल मिलना चाहिए। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या? रोज आरती करते हो रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, हमने सब कुछ करके देख लिया। अब हमें यह करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त। उस दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर, जब आप ले जाकर उसको रखें तब उस स्थान पर रखें जहां पितरों का स्थान, जहां पितरों का स्थान। शब्द कहे कितने भी ताने दे दे, उसके लिए गलत तक बोल दे तो भी संत अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, तो समझ लेना कि वो असली संत है। नामदेव जी को कितना कहा, तुकाराम जी को कितना कहा, मीराबाई को कितना कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को कितना चैतन्य महाप्रभु जी को कहा, कितना श्रीमद वल्लभाचार्य जी को कहा, कितना कहा गया, पर उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। समुद्र तोड़ सकता है, समुद्र मर्यादा तोड़े वो अपनी जगह पर है, पर संत और समुद्र में कोई अंतर नहीं। पर एक अंतर भारी है कि मर्यादा संत नहीं तोड़ता। समुद्र पर तूफान आया और उसने तोड़ा, खंबे तोड़ दिया, पंखे तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया, बिल्डिंग तोड़ दी, जैसी सुनामी लहरें आती सब तोड़ जाती। पर संत नहीं, असली संत होगा तो मर्यादा नहीं तोड़ेगा, कभी उसके मुंह से बद्दुआ नहीं निकलेगी, कभी अपशब्द नहीं निकलेगा। कई लोग संत बने हैं और संत बनकर भी दूसरे को बद्दुआ दे रहे हैं, तू ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, तू यूं हो जाए, तो वो संत नहीं हो सकता। संत कभी बद्दुआ नहीं देता, उसके मुख से हमेशा राम नाम है, कृष्ण नाम है, शिव नाम है, परमात्मा का नाम है, तो दुआ में भी वही निकलेगा कि शिव तेरी कृपा करे, बाबा तेरा भला, राम तेरा भला करे, कृष्ण तेरा भला करे, अब शब्द नहीं करेगा। क्योंकि संत को मालूम है गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला,
ये संत को मालूम है कि मैं बद्दुआ दे भी दूंगा तो कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि कर्म का भोग तो मनुष्य को यहीं भोगना है। अगर वो बुरा करेगा तो भोगेगा, अच्छा करेगा तो भोगेगा। तो मैं बद्दुआ देने वाला कौन? मैं अपशब्द कहने वाला कौन? तो संत अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते। हमसे लोग कह देते हैं गुरुजी तुमको ऐसा कहा, तुमको वैसा, क्या बोलना? अपन श्री शिवाय उस पे भरोसा तो रखो। जब वो हमारी जान है तो हम भी तो उसकी जान होंगे। और एक पति और पत्नी, एक लड़का और लड़की आपस में बहुत प्रेम कर लेते हैं तो लड़की पर अगर जरा सी भी आंच आती है तो लड़का सामने आकर खड़ा हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? पत्नी पर कुछ प्रॉब्लम आया तो पति आकर खड़ा हो जाएगा, पति पर प्रॉब्लम आया तो पत्नी आकर खड़ी हो जाएगी। जिससे तुम प्रेम करते हो, तुम्हारे दुख की घड़ी में तकलीफ आई तो वो आगे आगे खड़ा हो गया। तो हमने उसको प्यार किया है और वो हमको प्यार करता है, तो कोई हमको अपशब्द कहेगा तो हमारा वो प्यार भी तो सामने आकर खड़ा होगा, शिव भी तो आकर खड़ा होगा, शंकर भी तो आएगा। उसका इंतजार करो थोड़ा। आप शिरडी के पास में रहते हो, श्रद्धा और दूसरा शब्द क्या है? सबूरी। इंतजार करो, सबूरी रखो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, होगा, आएगा आएगा। और जब वो आता है, एक पल के लिए, घड़ी के लिए, क्षण के लिए जब सामने आएगा तो आप उसको जान नहीं सकोगे वो क्या कर जाए, उसको पहचान नहीं। अपना अपना कार्य करें, तुम अपना कार्य करो। एक क्षण के लिए भूमि पर बैठकर उसको भजो। तुम्हारा पति एसपी है, तुम्हारा पति जज है, तुम्हारा पति इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, आदि आदि कुछ भी तुम्हारे पति के पास पद है। अगर कोई पूछे पत्नी से कि तुम्हारा पति कहाँ मिलेगा तो क्या ऑफिस में होंगे। ये टाइम तो उनका ऑफिस का है। डॉक्टर है तो ये टाइम तो उनका क्लिनिक का है। इंजीनियर है तो ये टाइम उनका ऑफिस का है। हमसे कोई पूछे कि शंकर भगवान 24 घंटे कहां मिलेंगे तो हम कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग और कुबरेश्वर धाम में चले जाओ, 24 घंटे में, 24 घंटे। शायद सारे मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं पर कुबरेश्वर धाम का दरवाजा तो रात को भी खुला। आप लोग गए होंगे कभी, रात को भी खुला है। दिन भर लोग जल मंदिर में चढ़ाते हैं पर कुबरेश्वर धाम पर लोग रात्रि के 3 बज रही है, 2 बज रही है, 1 बज रही है, 1:30 बज रही है, 2:30 बज रही है, 4 बज रही है। और आपसे निवेदन करेंगे कभी भी जाकर देख लेना, वो आपको एक लोटा जल चढ़ाते ही मिलेंगे। वो जल चढ़ाते मिलेंगे आपको। आप और कहो तो हम हर 1 घंटे में आपको कहो तो हम फेसबुक पे फोटो खींच के डालते रहते हैं हर घंटे के। 1 बजे, 2 बजे कुबरेश्वर धाम, 3 बजे कुबरेश्वर धाम, 4 बजे कुबरेश्वर धाम, 5 बजे पूरी रात का फोटो कुबरेश्वर धाम, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ऐसे पूरे 24 हम पूरे ऐसा क्रम पूरे घंटों का कर हर घंटे का एक फोटो डाल दें आपको। आप देखिए उसमें कितना। तो किसी ने पूछा क्यों गुरुजी सब मंदिर के दरवाजे रात को बंद हो जाते, तुम्हारे कुबरेश्वर धाम का दरवाजा खुला रहता है? हमने कहा ये बाप का घर है, पापा के कमरे में कोई भी आ सकता है। बाप के आने में समय नहीं देखा जाता। बच्चे को तकलीफ है तो बाप को जाना पड़ता है। बेटा कमरे में तड़प रहा है तो माँ और बाप तो जाएंगे ना, तुरंत बाप तो पहुंचेगा, क्या हुआ बेटा? और पापा को तकलीफ है, बाप को तकलीफ है तो बेटा भी तो आएगा। ये बाप का घर है कुबरेश्वर धाम, कुबरेश्वर बाबा की भूमि, ये पिता का घर है। बेटी को कब तकलीफ हो जाए, बच्चे को कब दुख आ जाए, कब वो पुकार ले मेरा शंकर भगवान, भाग
लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में 5 दरवाजे हैं मंदिर में आने के। ये 5 दरवाजे क्यों हैं? हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम के 5 दरवाजे इसलिए हैं क्योंकि भगवान शंकर के 5 मुख हैं। भगवान शंकर के 5 स्वरूप पंचायत, शिव पंचायत में 5 देवता हैं। मेरे शंकर भगवान के 5 मुख, 5 पंचायत के देवता मेरे शंकर भगवान के कब कौन से मुख से आप निकल कर जा रहे हो और मेरे शंकर भगवान कौन से मुख से तुम्हें वर देकर भेज दें। इसलिए 5 मुख के रूप में 5 द्वार मेरे कुबेरेश्वर धाम के, 5 द्वार। कौन सा द्वार? एक द्वार बंद होगा तो दूसरा खुला मिलेगा, दूसरा बंद होगा तो तीसरा खुला मिलेगा, तीसरा बंद होगा तो चौथा खुला मिलेगा। देह भी पंच तत्व में ही तो विलीन हो जाती है क्या? पिता का घर है। कभी भी आप जाओ 12 ज्योतिर्लिंग में, किसी ज्योतिर्लिंग में आप जाकर बैठो तो कोई तुमसे पूछे शिव कहाँ मिलेंगे तो आप कह सकते हो कि कृष्णेश्वर मिलेंगे, ओमकार मिलेंगे, नागेश्वर मिलेंगे, केदार मिलेंगे, महाकाल मिलेंगे, विश्वनाथ में मिलेंगे, सीहोर कुबेरेश्वर धाम। अगर 24 घंटे चाहिए तो कुबेरेश्वर धाम पर मिलेंगे 24। रात को 2 बजे भी आओगे, लोटा भरोगे नहाकर, 1 लोटा जल चढ़ा दो, रात को फ्री। हाँ, कहीं बैठे होंगे। हाँ, तो गणेश जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही, अगर मेरे पिताजी को तुम्हें मिलना है, जरा ध्यान रखना आस्था चैनल पर सुनने वालों, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करने वालों, जरा सावधानी से सुनो। गणेश जी कह रहे हैं मेरे पिताजी से अगर तुम्हें मिलना है तो जरूरी नहीं कि उनको ढूंढने जाया जाए, शिव जी को ढूंढ